मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनने का कानून बनाया गया। तुमने वो कानून बना दिया। जब ये आते हैं घड़ी का निशान वाले, पूछो उनको मस्जिद का कानून क्यों बनाए छीनने के लिए, जवाब दो। दरगाह और कब्रस्तान और ईदगाह को छीनने का कानून क्यों बनाया गया, जवाब दो। इस मुकाम पर नमाज इशा हुई ईदगाह है, ये कानून ऐसा बनाया गया कि कोई कलेक्टर इसको खुफल डाल सकता है, खुदा ना खास्ता। ये कानून बनने के बाद पहला इलेक्शन है। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम अपने गम और गुस्से का जमहूरी तरीके से इजहार नहीं करोगे, तो फिर हमारा जीना किस लिए है, बताओ। मेरी पहचान ओवैसी की पहचान मेरी मजहबी पहचान भी है। भारत का संविधान क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 क्या कहता है, बाबा साहब का बना हुआ प्रियम्बल क्या कहता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एक्सप्रेशन। बताओ फिर ये कैसा कानून बना दिया गया जिसको तीनों मिलकर सपोर्ट किए। ये फैसला आपको करना है मेरे भाई। मैं गुनाहगार हूं। कोई मुसलमान शायद शराब भी पीता होगा जो गुनाह है, मगर खुदा की कसम अगर उससे पूछेंगे तू मस्जिद का सौदा कर सकता क्या, तो बोतल उठाकर जमीन पर फेंक कर बोलेगा मैं गुनाहगार हूं मगर अल्लाह के घर का सौदा नहीं कर सकता। आज वो कानून बना दिया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना है। कोई ये नहीं समझना कि मैं शराबियों की तायीद कर रहा हूं। मुझे शराब से नफरत है, शराबी से नहीं है। मुझे बुरे से नफरत नहीं है, बुराई से नफरत है। हमको इंसान से ये जो बुरा करते नारे बहुत गंदा है, नहीं मालूम मेरे भाई। अगर अल्लाह उसको हिदायत देगा तो वक्त का वली ना बन जाए वो। तो हमको और आपको 15 तारीख के दिन सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 61,000 वोट मिले हमको, हमारा एमएलए नहीं बना, तो क्या हमारी हिम्मत और हौसला पस्त हो गया, बताओ। क्या आप आज भी तैयार है मजलिस को वोट देने के लिए? कहीं आपके हौसले पस्त तो नहीं हो गए? मेरे भाई, मेरे हौसले तो पस्त नहीं हुए हैं, क्योंकि रोज पार्लियामेंट में तुम्हारा ये खादिम अकेला खड़े होकर लड़ता है इन तमाम लोगों से और उनको बेबाक तरीके से सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। मैं तो कभी ना थका ना कभी झुकूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा या तो कट जाऊंगा या लटक जाऊंगा, मगर तुमको झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। तो 15 तारीख के दिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस को वोट देना है, पतंग के निशान पर बटन दबाना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है। बीजेपी जब से इख्तिदार पर आई है मॉब लिंचिंग हो रही है। अब तो मॉब लिंचिंग इतनी बढ़ चुकी कि उत्तराखंड में एक त्रिपुरा का ट्राइबल बच्चा जो एमबीए कर रहा है, क्योंकि उसका चेहरा अलग है तो उसको क्या क्या गलीज नाम से पुकार कर मार मार कर उसको खत्म कर दिया गया। उसका बाप कौन है? वो बीएसएफ का सिपाही है जो भारत की सरहद पर भारत की हिफाजत करता है। तकलीफ मुझे महसूस होती है कि उस बाप पर क्या गुजर रही होगी। अपने खानदान को छोड़कर वो सरहद की हिफाजत कर रहा है और भारत के अंदर जालिमों ने उसके बेटे को चिंकी पिंकी कहकर जान ले ली उसकी। कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि ट्राइबल है। ओडिशा में एक मुसलमान को बांग्लादेशी कहकर पीट दिया गया। नवादा बिहार में एक मुसलमान को बांग्लादेशी कहकर उसकी पैर की उंगलियां काट दिए, कान काट दिए, जिस्म में राड मार दिए, वो मर गया। जलगांव का सुलेमान पठान को पकड़ पकड़ कर मारा, जान चले गई नौजवान बच्चे की।
सुलेमान पठान के वालिद को जब उसका वीडियो सुना, मैं सर पकड़कर बैठ गया। बाप कह रहा है कि मारने वाले मेरे बेटे के बचपन के दोस्त थे, मारने वाले मेरे बेटे के बचपन के दोस्त थे। और बाप ने कहा कि अब मैं उस गांव में नहीं रह सकता जहां पर मेरी 5 पीढ़ियां गांव में रही हैं। अब मैं इस गांव को छोड़कर चला गया। क्या अजीत पवार कुछ बोले? क्या कोई कुछ बोला? मेरे भाई क्या बोलते, कानून अपना काम करेगा। अरे तुम क्यों बैठे हैं कुर्सी पर? तुम कुछ तो बोल सकते थे ना। अरे क्यों कर रहे ये लोग? वो मुंबई में डी मार्ट एक मार्केट में अभी पड़ा 2 दिन कल या कल का वाकया के हमारी बहन बुरखा में है, तो एक कस्टमर उसको देखकर हमारी बहन के तनकीद कर रहा है। उसका शौहर कह रहा है तू बाहर निकल, तेरा रेप करता हूं। क्या है ये? इस देश है ये? अरे सियासत करो मगर याद रखो, जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए देखा था अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के बाद, अगर आप दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को इतना दबाएंगे तो फिर क्या होगा? इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को सोचना पड़ेगा। नहीं हम ये करेंगे, हम फुला करेंगे। अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हम जानते हैं। तुमने मस्जिद छीनने का कानून बनाया। आपको मालूम, अगर सोलापुर में 100 साल पुरानी कोई दरगाह या खानखा या मस्जिद है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है आसार कदीमा ASI में, मोदी और अजीत पवार ने कानून बना दिया कि उसका मालिक वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। कभी भी उस मस्जिद को, दरगाह को ताला लगा देंगे। और तुम देखना संभल की मस्जिद में क्या होगा। यह कानून बनाया जा रहा है और तुम ख्वाब गफलत में हो। तुम हरकत का नाम नहीं लेना चाहते। कब उठोगे मेरे भाई? कब तक आपसी इख्तलाफात का तुम शिकार होके बताओ? ये वक्त तुमको शीशा पिला हुई दीवार की तरह मुत्तहिद रहना है। और जब मौर्रिख तारीख लिखेगा 2014 से अब तक, तो मौर्रिख लिखेगा कि एक कौम थी जिसके जियालों ने, बुजुर्गों ने अपना सब कुछ लुटता हुआ देखा मगर झुके नहीं, लड़ते रहे अपने हक के लिए संविधान के मुताबिक। ये काम आपको करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम तशद्दुद करो, खुदा ना खास्ता। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी सियासी ताकत को मनवाओ। चाहे वो सरपंच हो, जिला परिषद हो, सोलापुर का इलेक्शन हो, विधानसभा हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो। कब तक आप धोखे में रहेंगे कांग्रेस के? सेकुलरिज्म। भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 100 साल के मुकम्मल होने की बहस सुनो। मैं तुमको गुजारिश करता हूं, नौजवानों, तुम बेकार की चीजें सेल फोन पे देखते, उस बहस में मेरी इस तकरीर सुनो 9 मिनट की। तुम सुनो कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा। तुम सुनो अजीत पवार के एक MP ने क्या तकरीर की, शिंदे के MP ने क्या तकरीर की, बीजेपी के MP ने क्या तकरीर की, समाजवादी पार्टी के MP ने क्या तकरीर की। मुझे बताओ, यहां पर जितने लोग हैं, तुम अल्लाह से हट के किसी की इबादत कर सकते? हाथ उठाकर बोलो, तुम अल्लाह की इबादत करते नहीं करते? आज वहां पर क्या बोला जा रहा था? जब हमारी बारी आई तो सब बैठे थे। बीजेपी के MP हैं, मुझे अच्छी तरह जानते, मेरे को आके बोले, ओवैसी मैं तुम्हारी बात सुनने को बेचैन हूं। मैंने कहा मैं भी बेचैन हूं बोलने के लिए। मैं इन तमाम पर भारी पड़ूंगा और बताऊंगा संविधान के जरिए कि तमाम के तमाम भारत की जनता को झूठ बोल रहे हैं। भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से।
ये बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा। भारत का संविधान अपने प्रियम्बल में लिखता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जब 24 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट में हम संविधान दे रहे थे, तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त थे जिन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से शुरू करो। वोट हुआ, हार गए। किसी ने कहा खुदा भगवान के नाम से शुरू करो, वोट हुआ, हार गए। मैंने कहा आर्टिकल 25 किस लिए है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस देश को ये कह रहे हैं कि खुदा है, तो फिर अल्लामा फजल खैराबादी को आप क्या कहेंगे, जिन्होंने काला पानी की सजा इसलिए काटी क्योंकि जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया था? आप क्या बोलेंगे महमूदुल हसन और हुसैन अहमद मदनी को? तुम क्या बोलोगे हसरत वहानी को जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया? तुम क्या बोलोगे जौहर बरादरान को? तुम क्या बोलोगे टीपू सुल्तान को, जिसके हाथ में तलवार थी, खून गर्म था मगर अंग्रेजों के सामने झुका नहीं? तुम क्या बोलोगे उन लोगों को? इसी महाराष्ट्र के यूसुफ मेहर अली थे मुंबई के, गांधी से कहा कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ नारा दो, क्विट इंडिया, साइमन गो बैक। तुम क्या बोलोगे इन लोगों को? ये आज भी मेरा सवाल है। बीजेपी वाले पुकार के बोले देश में रहना है तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा सुनो, मैं अपनी मां की कोख में अल्लाह की वजह से पैदा हुआ हूं, मगर मेरी मां मेरे दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे लिए, मगर मेरी मां मेरे लिए अल्लाह नहीं है। मेरा अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह कह दिया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। एक मुस्लिम एमपी में हिम्मत क्यों नहीं पैदा हुई? बोलो। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैंने सच्चाई को बयान किया, इसलिए ये सब हमारे दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी सच्चाई को बयान कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सोलापुर, महाराष्ट्र और औरंगाबाद की मेरी आवाम, याद रखो, तुमको ये सच्चाई को बयान करना है। बहुत वक्त गुजर गया, 70-75 साल हो गए। अब हम डिप्लोमेसी की जबान में नहीं बात करेंगे। अब हम बात करेंगे तो सच बात करेंगे। कड़वी नजर आएगी इनको, मगर बोलना पड़ेगा। देश से मोहब्बत अगर हमको है तो किसको होगी बताओ? हम जिंदा पैदा हुए तो इसी जमीन पर, हम अल्लाह के बारगाह में सजदा करते, इसी अपनी पेशानी को इसी जमीन पर लगाते। हम मरते हैं तो इसी जमीन के अंदर चले जाते हैं। ये भारत के कब्रिस्तान नहीं है, ये हमारे वफादारियों की निशानियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, मेरी नहीं है। नहीं मालूम कि कब हम और आप चले जाएंगे, मगर नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है। तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो। बुजुर्गों, ये लड़ाई हम बच्चों की लड़ रहे हैं, ताकि कोई सुलेमान सेठ की तरह, सुलेमान पठान की तरह ना मर जाए, कोई मोहसिन शेख की तरह ना मर जाए। आज कोई बात नहीं करता। वो 11 लोगों को जो 19 साल की सजा काट कर आए, मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट में 180 लोग भारत के नागरिक मारे गए। कोई नहीं बता सकता कि किसने मारा उनको। और वो 11 लोग 19 साल जेल में थे। एक तो अंसारी जेल में ही मर गया। मैं एक आदमी से मिला जो दारुसलाम में आकर मुझसे कहा, असद भाई, मैं जब गया था तो मेरी बेटी अपनी मां के गोद में थी, और जब निकला तो मेरी बेटी जवान हो गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो। ये अमानत है। 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन लगाइए। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बीजेपी वाले ट्रंप से क्यों डरते इतना? क्यों डरते इतना ट्रंप से? अगर कोई अमेरिका का सदर है, भारत का तो नहीं है, उन्हें बोल रहा मोदी मेरे को खुश करने के लिए
मोदी मेरे को खुश करने के लिए, ही वॉन्टेड टू मेक मी हैप्पी। अबे तू है कौन? अरे गोरी चमड़ी वाले, तू इस देश की जमीन को नहीं जानता। ये गयूर भारत की सरजमीन है, जो कभी भी अगर बाहर से कोई आंख दिखाया तो उसकी आंखें चीर ली हमने।